अच्छा, पूरे भारत में भालू की प्रजाति में से सबसे ज़्यादा अटैक देखे जाते हैं स्लोथ बेयर में, जिसको रीछ यानी उत्तराखंड में भाषा में रीछ भी कहते हैं। लेकिन बीते कई वर्षों से उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा अटैक होते हैं हिमालयन ब्लैक बेयर में, जिसको एशियाई काला भालू कहते हैं और चंद्रमा भालू भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसकी मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो उसको। आज बात करेंगे कि कैसे ये अटैक कर रहा है, क्योंकि हिमालयन ब्लैक बेयर में अटैक बहुत कम देखा जाता है। ये काला भालू जो होता है स्वभाव में एक शर्मिला होता है, लेकिन इसके स्वभाव में चेंजेस आ चुके हैं। कारण है कि उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन। पहले क्या होता था, ठंड ज़्यादा होती थी। जैसे ही ठंड होती थी वैसे ही ये भालू हाइबरनेशन में चले जाता था, 5-6 महीने हाइबरनेशन में रहता था। लेकिन अब उल्टा हो रहा है, अब ये पूरे साल भर एक्टिव रह रहा है। इतनी ठंड बढ़ नहीं रही है, 1-2 महीने ही ठंड रह रही है, इसलिए ये हाइबरनेशन में नहीं जा पा रहा है। दूसरा कारण है, इसको पूरा 12 महीने खाना मिल रहा है। क्योंकि पहले के समय ऐसा होता था कि बर्फ़ पड़ती थी, फिर उसको खाना नहीं मिल पाता था, तो वो हाइबरनेशन में जाता था। लेकिन अब उसको यही वजह नहीं बची है कि हाइबरनेशन में जा पाए। एक स्टडी भी हुई थी इस पर, हिमालयन ब्लैक बेयर के गले में एक पट्टा बांधा था, उसमें एक चिप लगाई थी। उससे पता चला कि 90 दिन हाइबरनेशन में जा रहा है, जो कि बहुत कम दिन है। पहले 5-6 महीने बिना खाए बिना पिए हाइबरनेशन में जाता था, 5-6 महीने काट लेता था। लेकिन अब नहीं है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन सबसे ज़्यादा कारण है। तीसरा कारण है कि हमारे देश में आबादी ज़्यादा हो चुकी है, जिसके कारण जंगल कट रहे हैं। और जैसे ही जंगल कटेंगे वैसे ही जंगल का इफ़ेक्ट पूरे जानवर पर दिखता है। जंगल पर एक तो खाना नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण ये बस्ती की तरफ आ रहे हैं, और बस्ती की तरफ आते ही इंसान पर ज़्यादा हमला कर रहे हैं। इसके स्वभाव में यही ज़्यादा चेंजेस दिखे हैं। और एक तो हमारे वन विभाग वालों पर इसकी कोई फिक्स डेटा नहीं है कि कितने हैं, किस जगह पे कितने हैं। एक तो जनसंख्या भी इसकी ज़्यादा हो चुकी है। तो यही एक मुख्य कारण है कि क्यों काला भालू के अटैक ज़्यादा बढ़ रहे हैं बीते कई वर्षों से। उत्तराखंड की स्पेशल मैं बात कर रहा हूँ।